हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। तो आइए देखते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है हमारे पास जिसके लिए ए स्टार इक्वल्स टू ए मिलता है हमें। नाउ ए स्टार इक्वल्स टू ए होता है, सो इसका हम बाद में यूज करेंगे। नाउ अगर लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ, इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन कोई ना कोई ऐसा नॉन जीरो आइगन वेक्टर होगा सच दैट Ax इज इक्वल्स टू लैम्डा x। x हमारा आइगन वेक्टर है, इक्वेशन हम इससे नाम दे सकते हैं। नाउ अगर हम इसे x स्टार से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 2 x स्टार से प्री मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा x स्टार लैम्डा x। नाउ x स्टार से मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम इसका ट्रांजुगेट फाइंड आउट करेंगे। ना जैसा कि ट्रांसपोज के केस में हमें पता है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी जब हम ट्रांजुगेट लेते हैं तो हमारा ऑर्डर रिवर्स होता है। सो सबसे पहले x का ट्रांजुगेट, देन a ट्रांजुगेट, देन x ट्रांजुगेट का अगेन ट्रांजुगेट, राइट, इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास x ट्रांजुगेट, देन लैम्डा का, अब लैम्डा स्केलर है सो उसका ट्रांजुगेट क्या होगा, उसका कोई ट्रांजुगेट नहीं होगा, उसका कंजुगेट होगा, ट्रांसपोज होगा नहीं उसका कुछ, देन नेक्स्ट ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट। नाउ जिस तरीके से ए ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज लिया जाता है तो हमें ए मिलता है, वैसे ही ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट अगेन वही वैल्यू मिलेगी, बिकॉज आप देख भी सकते हैं ट्रांजुगेट का मतलब क्या होता है, ए स्टार इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट ए कंजुगेट देन उसका ट्रांसपोज। सो अगर ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट फाइंड आउट करना है हमें, सो हम क्या कर रहे हैं, ए बार देन टी देन अगेन उसके ऊपर बार एंड टी लगा रहे हैं। ऑलराइट, इनका ऑर्डर रिवर्स किया जा सकता है। सो ए कंजुगेट देन ट्रांसपोज देन ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स मिलेगी एंड कंजुगेट का कंजुगेट यानी कि अगेन वही मैट्रिक्स मिलेगी। सो ए मिलेगा अगेन। सो यहाँ पर हमें एक्स ट्रांजुगेट ए x is equals to, now lambda bar हमारे पास स्केलर है, so lambda bar x conjugate x हमें मिलेगा। now ax is equals to lambda x है इक्वेशन 2 से, so x conjugate lambda x equals to lambda bar x conjugate x। now lambda हमारे पास क्या है, स्केलर है, so रीअरेंज किया जा सकता है lambda x conjugate x, देन रीअरेंज करने पर हमें मिलेगा लैम्डा माइनस लैम्डा बार एक्स कंजुगेट एक्स इज इक्वल्स टू 0। 0 यहाँ पर नल मैट्रिक्स है। नाउ आइगन वेक्टर नॉन जीरो है, कंजुगेट भी उसका नॉन जीरो होगा, सो लैम्डा माइनस लैम्डा बार वाली टर्म को हमें जीरो करना होगा, यानी कि लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा बार एंड दिस इंप्लाइज लैम्डा इज रियल। लैम्डा इमेजिनरी नहीं हो सकता, व्हाई, बिकॉज हमारे पास कोई भी अगर नंबर है x प्लस आयोटा y, अगर उसके कंजुगेट के इक्वल हो x माइनस आयोटा y, तो आप देख सकते हैं x से x कैंसिल आउट किया जा सकता है, देन आयोटा से आयोटा भी कैंसिल आउट किया जा सकता है। सिर्फ हमारे पास टर्म बचेगी y इक्वल्स टू माइनस वाई, एंड जब माइनस वाई को इधर लेकर आया जाएगा सो y प्लस वाई इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू 0 हमें मिलेगा, यानी y इक्वल्स टू 0, यानी कि x ही बचेगी हमारे पास। सो कोई भी नंबर जब कंजुगेट के इक्वल होता है तो वो नंबर रियल होता है हमारे पास। ऑलराइट, सो इस तरीके से हमारे पास ये प्रूफ आ चुका है। इसी प्रूफ को एक और तरीके से भी किया जा सकता है, अगर हम ax इज इक्वल टू लैम्डा x लें एंड उसका ट्रांजुगेट फाइंड आउट करें, सो ट्रांजुगेट रिवर्स होकर लिखा जाएगा x ट्रांजुगेट a ट्रांजुगेट इक्वल्स टू x ट्रांजुगेट एंड लैम्डा बार, देन x से अब हम मल्टीप्लाई करें, x ट्रांजुगेट a ट्रांजुगेट x इज इक्वल्स टू लैम्डा बार x ट्रांजुगेट x। सारे स्टेप सेम रहेंगे, बस यहाँ पर हमने पहले ही मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर हम एक स्टेप बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऑलराइट, सो ये तो प्रूफ हुआ हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए। नाउ हर्मिशियन मैट्रिक्स के रिजल्ट से ही हमारे पास एक और रिजल्ट होता है कि अगर हमारे पास इसकी कोरोलरी होती है कि अगर हमारे पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उनकी आइगन वैल्यूज रियल रहेंगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ऑलराइट, नाउ
रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, ऑलराइट, A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। नाउ अगर A ट्रांसपोज का कंजुगेट लिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, A कंजुगेट के इक्वल, जो कि A के इक्वल होगा, यानी A स्टार इज इक्वल्स टू A हमें मिलेगा, ऑलराइट। यानी कि अगर कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो एक टाइप की हर्मिशियन मैट्रिक्स ही हो गई, एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई, ये कंडीशन आ गई, सो अगेन बाय मेन थ्योरम लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा, यानी लैम्डा रियल होगी। नाउ आइए देखते हैं स्क्यू हर्मिशियन के लिए क्या होता है हमारे पास। सो स्क्यू हर्मिशियन के लिए A स्टार इज इक्वल्स टू माइनस A होता है, हम जानते हैं बाय डेफिनेशन। नाउ अगेन अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है A की, तो हम कह सकते हैं Ax इज इक्वल्स टू लैम्डा x हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, ऑलराइट। नाउ हम यहाँ पर आयोटा से अगर मल्टीप्लाई करें, सो आयोटा Ax इज इक्वल्स टू आयोटा लैम्डा x हमें मिलेगा, ऑलराइट। नाउ तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो हम क्या कह सकते हैं, आयोटा लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ आयोटा A, ऑलराइट। नाउ अब अगर हम आयोटा A मैट्रिक्स जो है हमारी, इसे देखें, सो इसका जो ट्रांजुगेट होगा वो क्या होगा, आइए देखते हैं। सो ट्रांजुगेट जब हम अप्लाई करेंगे, आयोटा अगेन हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, वो मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं है, सो आयोटा का कोई ट्रांसपोज नहीं होगा, सिर्फ कंजुगेट निकलेगा, सो आयोटा कंजुगेट इनटू A ट्रांजुगेट। हर्मिशियन मैट्रिक्स है हमारे पास, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है इस बार। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स यानी A स्टार इक्वल्स टू माइनस A होगा, माइनस A। एंड आयोटा का कंजुगेट क्या होता है, आयोटा को लिखा जा सकता है 0 प्लस आयोटा y, 0 प्लस 1 आयोटा, एंड इसका कंजुगेट फाइंड आउट किया जाए तो क्या मिलेगा, 0 माइनस 1 आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा। सो माइनस आयोटा इंटू माइनस ए, सो माइनस आयोटा इंटू माइनस ए, अगेन हमें क्या मिलेगा, प्लस ऑफ आयोटा ए। तो कहने का मतलब अगर हम आयोटा ए को b माने, सो हमें मिल रहा है b कंजुगेट इज इक्वल्स टू b, यानी कि जो b है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। सो मेन थ्योरम जो हमने प्रूव की, उसकी हेल्प से हम कह सकते हैं आइगन वैल्यू ऑफ आयोटा ए इज रियल। आइगन वैल्यू ऑफ आयोटा ए अगर रियल है हमारे पास, सो हम कहना क्या चाहते हैं, दिस इंप्लाइज आयोटा लैम्डा इज रियल, बिकॉज आयोटा लैम्डा आइगन वैल्यू है आयोटा ए की, ये हमने प्रूव किया अभी। सो आयोटा लैम्डा अगर रियल है हमारे पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा इज आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी, ऑलराइट। नाउ ये कैसा आया हमारे पास, बिकॉज मान लीजिए हमारे पास लैम्डा की जगह जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कुछ इस तरीके से है, x प्लस आयोटा y। सो आयोटा लैम्डा रियल है। आयोटा लैम्डा का रियल होने का मतलब क्या हुआ, जब हम आयोटा x फाइंड आउट करेंगे, सो आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y, यानी कि आयोटा x माइनस y। अब ये जो टर्म हमें मिली आयोटा इंटू लैम्डा, ये हमारे पास रियल है। रियल है यानी इसका इमेजिनरी पार्ट 0 रहेगा ऑलवेज। सो x इज इक्वल्स टू 0, y जो है वो नॉन जीरो हो सकता है, 0 भी हो सकता है। सो अगर ओरिजिनल में इस वैल्यूज को पुट किया जाए, सो x तो 0 हो गया, सो x वाली टर्म हट जाएगी, एंड आयोटा y टर्म बची। आयोटा y टर्म में y 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी। सो यानी कि लैम्डा इज आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। नाउ सिमिलरली जैसा हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए कॉरोलरी थी, उसी प्रकार हमारे पास यहाँ पर भी कॉरोलरी होगी। एंड ये कॉरोलरी क्या है इस बार अगर हमारे पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, इनफैक्ट रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, सो उसकी आइगन वैल्यूज भी आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी मिलेंगी। कैसे, आइए देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का मतलब है A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस A होना चाहिए हमारे पास, ऑलराइट। नाउ
ए ट्रांसपोज का अगर कंजुगेट लिया जाए तो वो क्या होगा, माइनस ए का कंजुगेट। नाउ ए रियल मैट्रिक्स है, सो ए कंजुगेट जो होगा वो ए के ही इक्वल होगा, माइनस ए मिलेगा। एंड ए ट्रांसपोज का कंजुगेट यानी कि ए स्टार। अब ये जो ए स्टार है इक्वल्स टू माइनस ए मिल रहा है, यानी कि ए जो है हमारी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई एक तरीके से। एंड बाय मेन थ्योरम हम अगेन कह सकते हैं कि ए स्टार के जो आइगन वैल्यूज हैं वो आइदर जीरो हैं और प्योरली इमेजिनरी हैं। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।